बारिश मूसलाधार, हर तरफ हाहाकार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। जी हां, देश भर से लगातार हाहाकारी सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के कई हिस्सों में शहर से लेकर गांव तक पानी में डूबे दिख रहे हैं। आए दिन बाढ़ की चपेट में आए लोग बेघर हो रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश कहर बरपा रही है। गुजरात की तस्वीरें आइए आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटों से सूरत, बनासकांठा समेत कच्छ और द्वारका में भी भारी बारिश हो रही है और जयपुर में भी आज सुबह से भारी बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। वहां पर विधानसभा भवन के बाहर सड़कें तालाब बनी हुई दिखाई दी। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जो बारिश की तबाही को दिखाती है तस्वीरें आपके सामने। किस तरीके से सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई दी। आइए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। जयपुर की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जयपुर में एक कॉलोनी में पानी का ये बहाव इतना ज्यादा तेज था कि दो आदमी उसमें बह गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दो आदमी किस तरीके से बहते हुए दिखाई दिए। हालांकि उनको बचाने की कोशिश की गई, कुछ दूरी पर आगे खड़े लोगों ने बचा लिया। तस्वीरों में आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि पानी के इतने तेज बहाव में एक आदमी बह रहा था, जिसे कुछ दूरी पर खड़े लोगों ने पकड़कर आखिरकार बचा लिया। इसके बाद एक दूसरा आदमी भी पीछे से पानी के बहाव में बहता हुआ दिखा, जिसे दूसरे लोगों ने पकड़ा और पानी में बहने से बचा लिया और इस तरीके से दोनों लोगों को बचा लिया गया। लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा दें कैसे तेज बहाव था और इस तेज बहाव के बीच बहता ये शख्स जिसको बचा लिया गया। ये देखिए किस तरीके से बहते हुए ये शख्स आ रहा था। हालांकि कुछ लोग आगे मौजूद थे और उन्होंने इस शख्स को पकड़ लिया, नहीं तो ये आगे तक बहकर जा सकता था। एक और शख्स बहता हुआ आगे बढ़ा और इस बीच उसको भी पकड़कर बचा लिया गया। ये डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं जयपुर में। मूसलाधार बारिश और उसके बीच जगह जगह पानी का ये तेज बहाव देखने को मिल रहा है। और जब ये तेज बहाव बह रहा था उस दौरान दो लोग किस तरीके से बहे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहाव कितना ज्यादा तेज था। एक बड़ा हादसा हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी, लेकिन कुछ लोगों के साहस की वजह से इन दो लोगों की जान को बचा लिया गया। ये देखिए कितनी रफ्तार से पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये नदी बह रही हो तेज बहाव के साथ, और इसमें बहते ये दो लोग जिनको आखिरकार बचा लिया गया। अगर फिर से देखिए इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगेगा कि कितना तेज बहाव था। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही घंटों की बारिश हुई थी जयपुर में। मूसलाधार बारिश के बीच तेज बहाव की ये तस्वीरें, रफ्तार के साथ बह रहा है पानी। ऐसा लग रहा है कि कोई नदी बह रही हो तेज रफ्तार के साथ। और इस सब के बीच देखिए सड़क पर किस तरीके से ये दो शख्स बहते हुए आगे आए। पहले एक शख्स आगे बहता हुआ चला गया, हालांकि कुछ लोग आगे थे, साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई, तेजी दिखाई और शख्स को बचा लिया गया। और इसी बीच दूसरा शख्स भी बहता हुआ सामने से आ रहा था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसको भी फिर आखिरकार बचा लिया। तो जल प्रलय की ये डरावनी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में कुछ देर की बारिश के बाद किस तरीके से सैलाब ने तबाही मचाई। ये दो लोग जो तेज बहाव के साथ बहते आ रहे थे, इनको बचा लिया गया। पहले एक शख्स को बचाया गया, उसके बाद जब दूसरा भी बहता हुआ सामने से दिखा तो फिर उसको भी पकड़कर इन लोगों ने बचा लिया। और इस तरीके से दो जानों को बचा लिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी, इन दोनों की जान जा सकती थी। तेज बहाव के बीच इन दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। और आइए भी तस्वीर आपको जयपुर की ही दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से अब दूसरी जगहों का हाल देखिए जरा। कई सड़कें तालाब बनती हुई दिखाई दी। जयपुर विधानसभा भवन के बाहर भी पानी भर गया और वहां शासन सचिवालय में तो पानी भरा ही, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम सचिवालय में भरे पानी को निकालती हुई नजर आई। ये देखिए टायर पूरी तरीके से डूबे हुए दिखाई दिए, वाहन जिनकी रफ्तार थम गई, लोग धक्का देकर वाहनों को आगे ले जा रहे थे। और देखिए किस तरीके से बस भी जगह जगह खड़ी हुई दिखाई दी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया और इस सब के बीच लोगों की मुश्किल बढ़ गई। विधानसभा भवन के बाहर भी पानी भर गया था, यहां तक कि सचिवालय में पुलिस भरे पानी को बाहर निकालती दिखी। जयपुर में हम शासन सचिवालय पर खड़े हैं और शासन सचिवालय वो जहां से सरकार चलती है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पानी की वजह से सचिवालय के अंदर इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। सचिवालय पानी के अंदर डूबा है,
अंदर जैसे जैसे जाएंगे पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मिट्टी के कट्टे भी यहाँ मंगवाए गए, लेकिन क्योंकि इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, अब कोशिश की जा रही है, जो गाड़ियाँ अंदर फंस चुकी है सारे गेट सचिवालय के खोल दिए गए, पानी किसी तरीके से निकले। ये मुश्किलात है। अभी शासन सचिवालय यानी सरकार पानी से जूझ रही है, किस तरीके से जो पानी सचिवालय के अंदर भरा उसको बाहर निकाला जाए। एसडीआरएफ की टीम भी आई है, अंदर काम कर रही है। बावजूद अभी पानी का लेवल है वो काफी बढ़ गया, और जो नीचे के लेवल के दफ्तर हैं, जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, वहां उनमें पानी भर गया। जयपुर में इस वक्त हम स्टैच्यू सर्किल पर खड़े हैं। स्टैच्यू सर्किल यानी जयपुर का हार्ट, और उसकी तस्वीरें देखिए कि भारी बारिश की वजह से क्या हालात हो गए हैं। 2 बसें यहाँ पर पानी की वजह से गिर चुकी है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पानी के बहाव ने इन बसों की दिशा ही मोड़ दी। और अब आप देखिए कि बाकी की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पानी सैलाब बनकर बह रहा है सड़क के चारों ओर, और उसका नतीजा ये है कि पूरा जाम लगा हुआ। स्टैच्यू सर्किल पे जाम का मतलब है कि शहर आधा ठप, क्योंकि चारों तरफ की तस्वीर आप देखिए कि नज़ारा। पुलिस की, एसडीआरएफ की टीमें ये भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, कोशिश कर रही है, रेस्क्यू के लिए पहुँची है। और जब तक यहाँ से, अब क्योंकि ट्रैफिक पूरा जाम हो गया, आप देखेंगे कि अब एसडीआरएफ अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन जहाँ देखेंगे दूसरी तरफ रोड के चारों तरफ लगभग जाम की स्थिति है। और अब ये एक और तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर भी जयपुर की है। भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए दिखाई दिए। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और लगातार हो रही है। इस बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कई जगहों पर सड़कें जहां पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया, जैम भी लग गया। इस सब के बीच जो वाहन थे उनकी रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कुछ इलाकों में तो गाड़ियां भी सड़कों पर पानी में फंसी हुई दिखाई दी। कई जगह तो लोग दिन में भी हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाने को मजबूर दिखे। जयपुर में कई जगहों पर घरों में पानी भी भर गया और बाल्टियों से लोगों ने बाहर पानी को फेंका। हालांकि पहले ये तस्वीर देखिए, सड़क पर देखिए किस तरीके से बह रहा है सैलाब, और इस सब के बीच वाहनों की भी मुश्किल बढ़ गई। ऑटो ठप पड़ गया, जो गाड़ियां थी रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही थी। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, लोगों के घरों तक भी कई फीट तक पानी जा घुसा था, और उसके बाद लोग बाल्टी से पानी फेंकते हुए दिखाई दिए। मकानों में भी जा घुसा पानी, और बाजार की तस्वीर भी, जहां चारों तरफ पानी ही पानी था। कई गाड़ियां ठप पड़ गई थी, रफ्तार बहुत तेज थी पानी की। सड़कों पर ऐसे पानी बह रहा है मानो तालाब हो। ये देखिए गाड़ी गुजरते हुए, लेकिन हेडलाइट जलानी पड़ रही है। दिन में भी इतनी तेज बरसात थी, और बरसात की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। एक तरफ सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, और उसमें से वाहनों का गुजरना बेहद जोखिम भरा भी था। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग घर के भीतर मौजूद थे, उनके लिए भी खासी दिक्कतें खड़ी हो गई उस वक्त जब उनके घरों तक जा पहुंचा पानी, और उसके बाद लोगों ने घर से पानी को फेंकना शुरू किया। तो ये सिर्फ कुछ घंटों की बरसात के बाद जयपुर में हालात बने। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया उस वक्त जब कई घंटों की बरसात हुई। सड़कें तालाब बनी हुई दिखाई दी, लोग धक्का मारकर अपने वाहनों को आगे ले जा रहे थे। कमर तक पानी भरा हुआ था, और ये देखिए बाइक पूरी तरीके से डूबी हुई है, सिर्फ बाइक का ऊपर का हिस्सा दिखा, और गाड़ी जिसके टायर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। आप देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। ऐसे में कहां नाला है, कहां गड्ढा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ऐसे में हादसों की आशंका भी बहुत बढ़ जाती है। लिहाजा वाहन रेंग रेंग के चल रहे थे। कुछ लोग तो देखिए पानी के बीचों बीच फंसे हुए दिखाई दिए। 2 गाड़ी यहाँ पर फंस चुकी है, अब बाहर की 100 मीटर दूर है राजस्थान विधानसभा से। ये देखिए, ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो गाड़ियां खड़ी थी वो वहीं की वहीं थम गई, क्योंकि यहां से आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। ये देखिए एक और गाड़ी, और उसके पीछे कई और गाड़ियां आते हुए। तो वहीं मोटरसाइकिल वाले भी धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, स्कूटर आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि आगे गड्ढा हो सकता है, नाला हो सकता है, कुछ भी देख पाना मुश्किल था। चारों तरफ पानी ही पानी, और कोई कोना ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर पानी ना हो। ये देखिए एक शख्स जो कि अपनी बाइक को धक्का लगा रहा है, और उसकी बाइक पूरी डूबी हुई है, कमर से ऊपर तक का पानी है, और इस बीच अपनी बाइक को ले जाता हुआ कार तैरती हुई नजर आ रही। बैलेंस बिगड़ रहा है, इतना ज्यादा पानी। ये विधानसभा भवन के बाहर भी चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई दिया। कई लोग पानी के बीच ही फंस कर रह गए। ये देखिए कितनी रफ्तार से बढ़ रहा था पानी। कुछ घंटों की बारिश में जयपुर का ये हाल।
तो जयपुर में भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं सामने। और ये एक और तस्वीर देखिए, जयपुर में भारी बारिश से दीवार किस तरीके से गिरी। दीवार गिरने से कार मलबे के नीचे दब गई। उधर जयपुर में कई नालों में भी भारी बारिश की वजह से उफान आ गया। तो ये तस्वीर देखिए, दीवार गिरने से ये कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि जो दीवार थी वो टूटकर गिरी इस कार पर जो यहां पर खड़ी हुई थी। मूसलाधार बारिश के बाद दीवार गिरने से यह घटना घटी है। अब दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई नाले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से उफान आ गया है और नालों का जो पानी है वो सड़कों तक आ पहुंचा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मूसलाधार बारिश और किस तरीके से सैलाब जगह जगह दिखाई दिया। एक तरफ हादसा हुआ जहां एक दीवार गिर गई, तो वहीं उस दीवार के नीचे एक कार पूरी तरीके से दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो नाले हैं उनमें उफान आ गया है। जो बरसात का पानी है वो सारा का सारा पानी नालों में जा घुसा है और इस वजह से नाले उफान पर है। नालों का जो पानी है वो सड़कों तक भी आ गया है और सड़कें बन गई हैं तालाब। जयपुर में कुछ देरी की ये बारिश हुई थी और उसके बाद इस तरीके की स्थिति बनी। तो जयपुर में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश की वजह से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में भी पानी भर गया और वहां पर कई वार्ड ऐसे थे जहां पानी भर गया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर भी घुटनों तक भरे पानी और वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूबे दिखाई दिए। पहले ये तस्वीर देखिए सवाई मानसिंह अस्पताल की परिसर की, किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और ये मत सोचिए कि सिर्फ परिसर में पानी भरा हुआ है, बल्कि ये जो पानी है बरसात का वो वार्ड तक भी जा पहुंचा है और ऐसे में बढ़ गई हैं मुश्किलें मरीजों की। चलिए कुछ और तस्वीर आपके सामने। अब ये तस्वीर हम आपको गुजरात की दिखा रहे हैं। ये देखिए, गुजरात का बनासकांठा, पानी के तेज बहाव में बहा ये ट्रक। हालांकि इस दौरान 7 लोगों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने तेज बहाव के बावजूद सड़क को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक उसमें फंसकर रह गया। इस दौरान ट्रक में बैठे लोग छत पर आ गए और इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने रस्सी के सहारे सभी को बचा लिया। तो गुजरात में बनासकांठा के अलावा पाटन भी है और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां भी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। लेकिन ये बनासकांठा की तस्वीर देखिए, जहां एक ट्रक एकाएक पलटता हुआ दिखाई दिया। इस ट्रक में लोग भी सवार थे। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई, क्योंकि लोगों ने उनको बचा लिया। एक बार फिर से देखिए, ये ट्रक बहते बहते आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर ने कोशिश की और ये देखिए कुछ दूरी पर जाकर कैसे पलटता है। ये ट्रक जिसमें 7 लोग सवार थे छत पर आ गए थे और उसके बाद उनको बचा लिया गया। तेज बहाव था और रफ्तार इतनी तेज थी पानी की कि ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया। ड्राइवर ने गलती ये की कि वो तेज बहाव के बीच ट्रक को आगे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान पलट गया ये ट्रक जिसमें सवार थे 7 लोग। उनको बचा लिया गया। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और जो नदियों का पानी है वो आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। और इसी दौरान ये हादसा, जान किसी की नहीं गई, ये सबसे गनीमत वाली बात रही। ड्राइवर का कसूर यह था कि उसने तेज बहाव के बीच इस ट्रक को चलाने की कोशिश की और कुछ दूरी पर जाकर यह ट्रक पलट गया, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोग सवार थे, जिनकी तादाद 7 बताई जा रही है। और आइए गुजरात की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप भरूच की देख रहे हैं। देखिए, डरावनी तस्वीरें, पानी और पानी के बीच उफनती नदियों की तस्वीरें आपके सामने। भारी बारिश की वजह से करजन नदी उफान पर है और नदी में उफान की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पानी घुसने की आशंका जाहिर की जा रही है। प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजे जाने का भी इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन करजन नदी की तस्वीर आप देखिए और ये कुछ और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कई जगहों पर हादसा भी हुआ। जो कुछ पुरानी इमारतें थी वो भी ढह गई। मूसलाधार बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं और बारिश की वजह से ये जो इमारत जिसकी पहले से नींव कमजोर थी वो भी ढहती हुई दिखाई दी। तो वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नदियां उफान पर है। भरूच में करजन नदी इस तरीके से उफान मार रही है कि अब लोगों में दहशत पैदा हो गई है। जो आसपास के इलाके हैं
वो इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए, क्योंकि निचले इलाके आ सकते हैं इसकी चपेट में। और आशंका ये कि ये तेज रफ्तार से बह रहा नदी का पानी सीधे निचले इलाकों की तरफ बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि वो तमाम इंतजाम कर रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके अगर ये पानी निचले इलाकों तक पहुंचता है। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, भारी बारिश के बीच गिरा ये मकान। ये इमारत पहले से ही जिसकी नींव कमजोर थी और जिस तरीके से जबरदस्त बारिश हुई है उसके बाद ये मकान ढह गया। और अब ये तस्वीर सूरत की हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात का सूरत, लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत में यहां पर भी किया इजाफा। सूरत के लिंबायत और कमरू नगर इलाकों में जबरदस्त जलभराव। कमरू नगर में मकानों और दुकानों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल भी बढ़ गई और कई जगह तो लोग घुटनों तक डूबकर सड़क पार करने को मजबूर दिखाई दिए। देखिए, मकानों और दुकानों में भी पानी भर गया और इसकी वजह से लोग सुरक्षित जगहों पर खुद जाते देखे गए हैं। एक और तस्वीर सूरत की। सूरत के पाटिया में भी तेज बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई। वहां पर पेट्रोल पंप तो पूरा पानी में डूबा दिखाई दिया और बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर 8 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, पूरा का पूरा जो पेट्रोल पंप था वो पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। ये हालात सूरत के हैं, गुजरात के सूरत में। पाटिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, सड़कों पर पानी, और इस पानी के बीच बढ़ गई है लोगों की मुसीबत। जो आसपास सोसाइटी बनी हुई है वहां पर भी पहुंच गया है पानी। सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील दिखाई दे रही हैं और ये सब कुछ नदियों में उफान की वजह से। पिछले 2 दिनों से शुरू हुई भारी बारिश की वजह से सूरत समेत समग्र दक्षिण गुजरात में बारिश की वजह से जो नदियां हैं उसका स्तर बढ़ गया है। उसी के साथ सूरत डिस्ट्रिक्ट में जो बारिश गिर रही है उसका पानी सूरत की खाड़ी में आ रहा है। सूरत की खाड़ी के सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। डुम्बाल एरिया में ये जो खाड़ी आई है उसका स्तर इतना बढ़ गया है कि खाड़ी से बाहर पानी निकल रहा है और डुम्बाल एरिया के रोड पे पानी पूरी तरह से फैल गया है। आज ये खाड़ी का दृश्य ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नदी यहाँ से बह रही हो। सूरत शहर में अभी तक तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों को स्थलांतरित किया गया है, उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जो पूना कुंभारिया एरिया है, मगोद एरिया है, वहाँ पे पानी खाड़ी का लोगों के घरों तक घुस गया था। लिंबायत एरिया में जो लोग वहाँ पे फंसे थे उन्होंने स्वयंभू अपना स्थलांतर करना शुरू कर दिया है। जो परिस्थिति आज सूरत में निर्माण हुई है, जो खाड़ियों के स्तर बढ़े हैं, उसकी वजह से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। और इस वक्त सीधे हम गुजरात की रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जनक दवे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, हमने बड़ी भयानक तस्वीरें गुजरात की अलग अलग जगहों से देखी। कहीं ट्रक बह रहा है, कहीं मकान ढह गया है, तो कहीं चारों तरफ पानी पानी, और इस पानी के बीच पेट्रोल पंप डूबा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए जनक, अभी क्या स्थिति है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? मौसम विभाग की अगर बात मानी जाए तो अगले 4 दिन मतलब आज से लेके अब 17 तारीख तक भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और उसी के चलते 13 जितनी एनडीआरएफ की टीमें हैं वो अलग अलग जिलों में डिप्यूट की गई। और आप तस्वीरों में जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से सबसे बुरा असर सूरत और आसपास के इलाकों में है। हालांकि सूरत में बारिश नहीं, लेकिन सूरत का जो कैचमेंट इलाका और सूरत का जो जिला है वहां पर जो बारिश हुई है 12 से 15 इंच बारिश हुई है पिछले 12 घंटों में। उसके चलते जो खाड़ियां है सूरत से जो सटी, चाहे वो मीठी खाड़ी हो चाहे कांकरा खाड़ी हो, वो ओवरफ्लो हुई है। 2006 में जो बड़ी बाढ़ आई उस समय 9 मीटर के आसपास जलस्तर था, अब वो 9 मीटर को क्रॉस कर चुका है। तो आप अंदाजा लगा दीजिए, चाहे वो लिंबायत इलाका हो या पर्वत पाटिया इलाका हो, उधना हो, सूरत के ये पूरे इलाके हैं वहां पर 6 से 8 फीट पानी है, जो निचला इलाका माना जाता है सूरत का। और सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पर आ रही है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये पानी लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में पानी लगातार आ रहा है और इसके चलते और अगले 2 दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में प्रशासनिक रूप से भी लोगों को विनती की गई कि सुरक्षित जगहों पर चले जाए, क्योंकि
जैसे ही खाड़ियों का पानी जल स्तर क्रॉस किया उसके बाद उन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में पानी आना शुरू हो गया है। तो लिंबायत में अगर आप देखें तो अभी जो तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 6 से 8 फीट सड़कों पर पानी है, तो बोट लेकर जाना पड़े ऐसी स्थिति आ गई है। तो में लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और अभी भी जैसे आपने मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगले 3 दिन गुजरात में, सूरत में जिस तरीके से सूरत के आसपास के इलाकों में बारिश हुई है उसी तरीके से गुजरात के अलग अलग, चाहे वो मध्य गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, उत्तर गुजरात हो या कच्छ हो, वहां पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी। यानी अभी 17 अगस्त तक जो अलर्ट है वो जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, यानी खतरा अभी टला नहीं है। और बता रहे हैं जनक दवे के 7 से 8 फीट तक का पानी। अब सोचिए ट्रक किस तरीके से बैलेंस बिगड़ा, यानी इतना तेज बहाव सड़कों पर, बैलेंस बिगड़ा और ये ट्रक पलट गया। और कमोबेश कई इलाकों की यही स्थिति है। शी की अर्थव्यवस्था पानी पानी। जी हां, दुनिया में कोरोना सप्लाई के नाम से विख्यात हो चुके चीन ने भले ही अपने यहां इस वायरस को काबू में किए जाने का दावा किया हो, लेकिन कोरोना काल की इस घड़ी में चीन पर सैलाब की ऐसी मार पड़ी है कि चीन को ये जख्म ना तो छिपाते बन रहे हैं और ना ही दिखाते। जून महीने में शुरू हुआ सैलाब अब तक तबाही और बर्बादी का सबब बन चुका है। 11 राज्य यहां ऐसे हैं जहां सैलाब की वजह से बेहिसाब तबाही हुई है, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस बाढ़ की वजह से चीन को करीब 2 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। और दावा किया जा रहा है कि चीन को बाढ़ की वजह से हुआ यह नुकसान बीते 5 सालों के औसत नुकसान से करीब 15% ज्यादा है। सैलाब के आगे चीन का घमंड चकनाचूर। ड्रैगन के गुनाहों की सबसे भयानक सजा। कोरोना के बवंडर में दुनिया को उलझा देने वाला चीन अब कुदरत की ऐसी त्रासदी का गवाह बन रहा है कि हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का खौफनाक मंजर पसरा हुआ है। कुदरती तबाही की इन तस्वीरों ने चीन के घमंड को एक झटके में चकनाचूर कर दिया है। कोरोना काल के इस दौर में सैलाब से हुई तबाही का सबसे ज्यादा असर चीन की उस अर्थव्यवस्था पर हुआ है जिसका चीन दम भरता है। आलम यह हो चुका है कि चीन में बाढ़ की विभीषिका के चलते बेतहाशा नुकसान हो चुका है। चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चीन को अब तक सैलाब की वजह से 1,93,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने का आरोप झेल चुका चीन भले ही अब इस बात का दावा कर रहा हो कि वो कोरोना से पार पा चुका है, लेकिन अब एक नई आफत पूरे चीन को घेर चुकी है। सैलाब ने पूरे चीन को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अब इस नई आफत से पार पाना चीन के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। चीन पर पड़ी इस कुदरती मार को ऐसे ही समझा जा सकता है कि यहाँ कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सारे बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिस वजह से मध्य और दक्षिणी इलाके में सैलाब बेशुमार चुनौतियां लेकर आया है।始终把人员的提前转移避险放在最突出的位置，要求转移避险更加坚决果断。各地紧急转移安置群众400.6万人，为近年来最多。दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बाढ़ की इस विभीषिका के आगे इस कदर बेबस हो चुकी है कि बीते कई दशकों में चीन ने ऐसी तबाही नहीं देखी। सैलाब की वजह से हर तरफ एक सही मंजर है। सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है कि बीते कई दशकों में सैलाब जिन इलाकों तक नहीं पहुंचा, वहां भी बाढ़ ने जान माल का भारी नुकसान किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी दुनिया के सामने अपनी जिस ताकत और जिस तकनीक का दम भरते थे, अब वही ताकत और वो तकनीक सैलाब में बह चुकी है। और इसीलिए अब सालों तक इससे उबरना चीन के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। चीन के शहर हो या गांव, हर जगह सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया है। राहत और बचाव दल 24 घंटे लोगों की मदद करने में जुटे हैं। बावजूद इसके चीन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। माना जा रहा है
कि चीन को इस बार सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है वो पिछले 5 सालों के औसत नुकसान की तुलना में 15% से ज्यादा है। चीन के सामने ऐसी मुश्किल कई दशकों बाद आई है। नुकसान का आकलन तो सही करना मुश्किल है, लेकिन पिछले 5 सालों में बाढ़ की वजह से चीन को जो नुकसान हुआ, ये नुकसान उससे 15.9% ज्यादा है। दावों के मुताबिक बीते 100 साल में चीन ने तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर नहीं देखा। हैरानी इस बात की है कि जून के शुरुआत से चीन पर तूफान, बारिश और बाढ़ का जो कहर टूटना शुरू हुआ वो अब तक जारी है। यही वजह है कि चीन में बाढ़ की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में सैलाब की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग अलग अलग राज्यों में लापता हैं। इंसाफ अभी बाकी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हुए 2 महीने यानी कि 7 दिन यानी 1440 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस केस की जांच पूरी नहीं हुई है। अलबत्ता इस केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई, यह विवाद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। पिछले 60 दिन से सुशांत का परिवार और उनके फैंस को इंसाफ का इंतजार है, लेकिन आए दिन इस केस से जुड़ी एक नई जानकारी इस केस को और पेचीदा बना देती है। अब सुशांत केस में एक नया वीडियो सामने आ गया है। न्यूज 18 को मिले इस एक्सक्लूसिव वीडियो में, जी हां, एक्सक्लूसिव वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ पैसों के लेन देन के मामले में सुशांत के एक नौकर से पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 महीने पूरे। साठ दिन बाद भी नहीं सुलझा सुशांत की मौत का राज। सुशांत के परिवार को है इंसाफ का इंतजार। सुशांत से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हुए 2 महीने यानी 60 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी मौत की पहेली अभी भी उलझी हुई है। सुशांत की मौत के राज को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस और ईडी के हाथ कई जानकारियां लगी हैं, लेकिन वो तमाम जानकारियां भी इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा रही हैं। यकीन मानिए, किसी भी जांच एजेंसी के हाथ अब तक एक भी ऐसी पुख्ता जानकारी, सुराग और सबूत नहीं लगा है जो सुशांत की मौत पर पड़ा पर्दा हटा सके। साठ दिन एक लंबा वक्त होता है और पहले दिन यानी 14 जून से ही सुशांत के परिवार वालों को इंसाफ का इंतजार है। इन 60 दिनों के दौरान सुशांत की जिंदगी से जुड़ी कई अहम जानकारियां जमाने के सामने आई, लेकिन वो एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जो पुख्ता तौर पर उनकी मौत के राज को बेनकाब कर सके। इस बीच न्यूज 18 को मुंबई में सुशांत के घर का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है। आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये 3 अप्रैल 2019 का है। इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और उनके जीजा सिद्धार्थ तंवर के होने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ पैसों के लेन देन के मामले में सुशांत के एक नौकर से पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं। नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था।
ये वीडियो उस वक्त का है जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूचर प्लान, उनके इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप को देखती थी। प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को हैंडल करते थे। परिवार ने पाया कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से मोटी रकम निकाली जा रही है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। यही वजह थी कि सिद्धार्थ और प्रियंका जब सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे तो वो जांच पड़ताल में जुट गए कि घर से निकाले गए नौकर को पैसे आखिरकार किसके कहने पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत के एक नौकर को उनकी बहन प्रियंका ने निकाल दिया था। इसके बावजूद नौकर को पैसे ट्रांसफर किए गए। वीडियो में इसी मामले में सुशांत के जीजा और उनकी बहन उनके दूसरे नौकर से ये पूछते दिखे कि आखिर किसके कहने पर ये पैसे नौकरी से निकाले गए नौकर के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? ट्रांसफर किए उसको जिसको सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जामीन लूंगा बाहर पाएगा, तुझे अंदाजा भी नहीं जो मैं कर सकता हूँ। ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे थे, लेकिन ये काम किसके इशारे या कहने पर हो रहा था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। वैसे ये बात भी जमाने के सामने आ चुकी है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद सुशांत के घर का फाइनेंशियल कंट्रोल रिया के हाथ में था। सिर्फ यही नहीं, रिया ने ही सुशांत के पुराने स्टाफ को भी नौकरी से निकाल दिया था। सूत्रों के मुताबिक पैसे के ट्रांसफर के विवाद की जानकारी जब रिया को मिली तो रिया को अंदाजा लग चुका था कि प्रियंका को रास्ते से हटाए बगैर रिया सुशांत सिंह राजपूत के न तो करीब आ सकती हैं और न ही उनके फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकती हैं। लिहाजा कुछ दिन बाद रिया ने सुशांत से प्रियंका के बारे में शिकायत की। इस शिकायत का जिक्र रिया और सुशांत सिंह राजपूत के चैट में भी है। रिया ने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने नशे की हालत में उनसे छेड़छाड़ की है, जिसके बाद प्रियंका और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में तकरीबन 9 महीने तक बातचीत पूरी तरह से बंद थी। ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब सुशांत की मौत को 60 दिन गुजर चुके हैं और उनकी मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है। दिन बीत जाने के बाद भी सुशांत को इंसाफ के लिए जांच पूरी होने का उनके फैंस को इंतजार है कि सुशांत को इंसाफ मिले। सुशांत की बहन ने सोशल मीडिया पर सुशांत के इंसाफ के लिए मुहिम चलाई हुई है और अब इस मुहिम में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर और सुशांत के को स्टार्स भी जुड़ रहे हैं। कंगना रनौत के बाद अब वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा ने भी सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। तो वहीं एक्टर जिया खान की मां ने तो इस पूरे मामले को लेकर सुशांत केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस के तौर तरीकों को लेकर ही सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत के इंसाफ की गूंज। सुशांत के लिए फिल्मी सितारों ने किए ट्वीट। सुशांत केस में की सीबीआई जांच की मांग। वरुण धवन से लेकर कृति सेनन तक ने उठाई आवाज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो पाई है। गुजरे 60 दिनों में सुशांत के परिवार वाले और उनके फैंस लगातार सुशांत को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जांच पूरी होने की बात तो छोड़िए, सुशांत की मौत की जांच कौन सी एजेंसी करेगी, इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुशांत के इंसाफ के लिए उनका परिवार पुरजोर कोशिश कर रहा है। उनकी बहन ने तो सोशल मीडिया पर बाकायदा सुशांत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मुहिम भी चलाई हुई है। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। गुजारिश सुशांत सिंह की बहन ने की, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई जांच के समर्थन में बॉलीवुड के कई सितारे भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कृति सेनन और कंगना रनौत के बाद वरुण धवन, मौनी रॉय और अमीषा पटेल ने भी सुशांत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले की जांच सीबीआई से करवाने वाली मुहिम का समर्थन किया। वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, सीबीआई फॉर एसएस, यानी सुशांत सिंह के लिए सीबीआई। लेकिन वरुण अकेले एक्टर नहीं हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहेली सुलझाने के लिए सीबीआई की जांच की मांग की है। फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में सुशांत की को स्टार परिणीति चोपड़ा ने भी सुशांत केस में जांच की मांग की है। एक्टर जिया खान की मां राबिया खान ने भी सुशांत केस की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है। लंदन से न्यूज 18 से बात करते हुए राबिया खान ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई पुलिस सुशांत केस में जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। भरोसा किस तरह का? बम्बई पुलिस ने तो हमारी बच्ची के जहां के आप बताइए, पूरे अपार्टमेंट में कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, और जो बायोमेट्रिक लॉक था उसका तो जिक्र ही नहीं किया कि एक ऐसा लॉक है कि जिसकी चाबी की जरूरत नहीं होती है। तो और मेरी बच्ची का ट्रैक सूट मिसिंग था। बॉम्बे पुलिस ने क्या किया था? सुसाइड की स्टोरी बनाई और हमें कहा, हमारी एफआईआर को बदल दिया, हमारी एफआईआर को एडिट कर दिया और कहा कि ये ब्रेकअप, हमें पता चला ब्रेकअप बुके था। भाई ब्रेकअप की कोई बुके भेजता है ब्रेकअप के लिए? कोई फूल भेजता है ब्रेकअप में? आई मीन हंसी आ गई हमको तो उस वक्त। सुशांत केस में उनके एक पूर्व सहयोगी अंकित आचार्य को इस मामले में गवाही देने पर धमकियां मिल रही हैं। अंकित ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत केस से जुड़े कई राज बेपर्दा किए थे, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अंकित आचार्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ कर दिया है कि वो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने से नहीं डरेंगे और मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर सीबीआई का पूरा सहयोग करेंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने एक बार फिर सुशांत की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार किया और उनकी हत्या किए जाने की आशंका जताई। क्या हो रहा है, क्या फोन आ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है फोन पे, क्या है पूरा व्याख्या हमें बताइए, क्या हो रहा है? एक्चुअली तो ऐसा धमकाया जा रहा है कि मतलब फ़ोन आ रहे हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं, बट मतलब फ़ोन करके गाली गलौज की जा रही है कि सुशांत के मतलब विटनेस पे मत जाओ, क्यों जा रहे हो, उसका बेफालतू पब्लिसिटी क्यों बना रहे हो। ये सब एक बार तो कॉल आई थी, मैंने फिर डिलीट कर दी एंड ब्लॉक में डाल दिया था। एंड उसके बाद मैं थोड़ा डर गया था, तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार आएगा तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा। एंड एक मैसेज भी आई थी मेरी, तो मैसेज तो अभी रखा हूँ वाला मैं। एंड बस इतने ही अभी थ्रेट्स आए मुझे। फिलहाल पिछले 2 महीने यानी 60 दिन से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। सुशांत का परिवार और उनके फैंस इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती, उनका परिवार सीबीआई जांच के खिलाफ खड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवार और उनके चाहने वालों को अभी भी इंसाफ का इंतजार है।
ऐसे में सुशांत के चाहने वाले उनकी मौत का सच जानने को बेताब हैं। मामले की सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुना सकता है फैसला। इस बीच सुशांत की याद में उनके परिवार वालों ने उनकी जिंदा दिली के कुछ वीडियो शेयर किए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए लोगों से प्रार्थना की अपील भी की है। सुशांत की मौत के 2 महीने पूरे होने पर उनके परिवार ने उनकी याद में कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें एक में सुशांत कृष्ण भजन करते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो जनवरी 2020 का बताया जा रहा है। इसके साथ ही सुशांत का दिसंबर 2018 का भी एक वीडियो शेयर हो रहा है, जिसमें वो गिटार बजाते हुए शिव भजन गाते दिखाई दिए। सुशांत के परिवार ने हरियाणा के पंचकुला में सुशांत की मस्ती के कुछ वीडियो भी शेयर किए, जिसमें सुशांत परिवार के साथ मस्ती करते दिखाई दिए। एक वीडियो में सुशांत क्रिकेट खेलते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये वीडियो जनवरी 2020 के बताए जा रहे हैं। तो ये 2 वीडियो आपके सामने जनवरी 2020 के दोनों वीडियो, जिसमें एक में क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ड्राइव करते हुए और मस्ती करते हुए उनकी ये तस्वीर। Hi Gulshan. इस लड़की का नाम जानते हैं? नहीं गुलशन, इन्हें लिखवा रखा है। ये तो लिखवा के रखा है। सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार के बीच न्यूज 18 को मुंबई में सुशांत के घर का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है। यह वीडियो 3 अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है। इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा उनका अकाउंट देखने वाले रजत मेवाती से पैसों के लेन देन पर पूछताछ करते दिखाई दिए। इस वीडियो में सुशांत की बहन प्रियंका उन्हें भी खर्च के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है। प्रियंका के सवालों से साफ हो रहा है कि उनका इशारा सुशांत के खर्चों पर दखल दे रही किसी महिला की ओर है। बहन के सवालों पर सुशांत भी सफाई देते हुए सुनाई दिए। इस केस में 7 साल की सजा होती है। तुम्हें जो बेल में भी मिलेगी ना, बेल जब तक ये जाएगा नहीं तब तक इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। चीज पे या मेरे पैसे को छोड़िए, तो अपना नाम ले दो या कोई और नाम ले दो। डबल बिल बना के बुद्धि बोला मुझे। मेरे को ये है कि आपने जब बोला इनको पता है। इस केस में 7 साल की सजा होती है। तुम्हें जो बेल में भी मिलेगी ना, बेल जब तक ये जाएगा नहीं तब तक इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। चीज पे या मेरे पैसे को छोड़िए, तो अपना नाम ले दो या कोई और नाम ले दो। डबल बिल बना के बुद्धि बोला मुझे। मेरे को ये है कि आपने जब बोला इनको पता है। इस केस में 7 साल की सजा होती है। तुम्हें जो बेल में भी मिलेगी ना, बेल जब तक ये जाएगा नहीं तब तक इसको पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है। चीज पे या मेरे पैसे को छोड़िए, तो अपना नाम ले दो या कोई और नाम ले दो। डबल बिल बना के बुद्धि बोला मुझे। मेरे को ये है कि आपने जब बोला इनको पता है। इस केस में 7 साल की सजा होती है। तुम्हें जो बेल में भी मिलेगी ना, बेल
सुशांत के घर पर खर्च पर चल रही पूछताछ के वीडियो पर उनके ड्राइवर रहे धर्मेंद्र यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूरी जानकारी दी और सुनिए क्या कहा। एक चीज आपसे समझनी थी मुझे, कुछ एक वीडियो आया हुआ है पंकज को लेके। हाँ, ये पंकज कौन था आखिर? उसको निकाला प्रियंका ने क्यों था, कुछ आइडिया है? नहीं, वो पंकज का क्या था, वो बॉय था पंकज, स्पॉट बॉय। स्पॉट बॉय समझते हैं ना आप, जो चाय पानी का सब ख्याल रखता है सर का वो। तो एक्चुअली उसकी बहुत बड़ी गलती नहीं थी, वो बेचारे ने काम कर रहा था अच्छा ही। तो वो सूट में बहुत थक गया था, तो सूट में बहुत थक के आके शायद थोड़ा सो गया था वो लड़के लोग सूट में। हाँ, छिछोरे में। अच्छा, ओके। छिछोरे का सूट चल रहा था, तो 2-3 दिन से जगा हुआ था बहुत, वो तो शायद घर पे आके सो गया था। तो वही प्रियंका दीदी ने थोड़ा उसको डांटा था कि मतलब तुम लोग ख्याल नहीं रखते ये वो। तो बोला दीदी मैं तो ये लोग को बोला था सब सर को खाना वाना खिला के सब वो करके, मैं तो थोड़ा आराम करने लगा था, सो गया था। बाकी तो अभी मैं करता ही हूँ, सब सूट पे भी संभालता हूँ, फिर घर पे भी आके संभालता हूँ। मेरा तो खाली सूट का ही काम होता है कि भाई इस सूट पे पूरा संभालना, सर पे चाय पानी खाना पीना कपड़ा सब चीज। तो उसी बात के लिए उसको डांटे थे, फिर उसको शायद निकाल दिए थे थोड़ी छोटी मोटी गलती के लिए। तो वही पैसा वो जो डांट रहे हैं, वीडियो आया है वो है रजत का। रजत जो कैश का काम करता था, तो उसका पेमेंट देना था वो बंदे का। मतलब अभी जैसे आप काम से किसी को निकाल दिए तो भाई पेमेंट तो देना ही है ना। हाँ बिल्कुल। तो पहले ये लोग शायद बोले कि पेमेंट दे दो, बाद में फिर इन लोग का क्या हुआ पता नहीं। तो वो जीजा जी है जो डांट रहे हैं ना उसको, रजत को। हाँ, सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ, वो डांट रहे हैं। तो वो लोग बोलते तुमने क्यों ट्रांसफर किया, वापस क्यों नहीं पूछा, ऐसा कुछ बात। अभी जो बंदा काम से निकल गया बेचारा, अभी वो जाके दूसरा देखेगा ना, काम करेगा। वो पेमेंट दे सकता था, उसके पास इतना राइट। हाँ, राइट तो था ही ना। राइट का भी, अभी मैं काम कर रहा हूँ आपके अंडर में, तो आपके जो कैशियर है आपके, हर टाइम तो आप कैशियर ही पेमेंट देता है ना। अब जब चेक बनता है तो चेक में सर का साइन होता था, जब चेक बना के देता था। अभी जैसा कैश पेमेंट है या अकाउंट में ट्रांसफर है तो ट्रांसफर वही करता था। सुशांत का फाइनेंस देखने वाले जिस रजत मेवाती से खर्चों पर सवाल का वीडियो सामने आया है, वही रजत मेवाती आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। खबर है कि ईडी उनसे सुशांत के खातों से हुए लेन देन पर सवाल पूछ सकती है। तो वीडियो में दिख रहा रजत मेवाती, जिस पर यह कहा जा रहा है कि सुशांत के खर्चों का वही पूरा लेखा जोखा रखता था, फाइनेंस की जानकारी रखता था। अब उसे ईडी ने तलब किया है, ईडी ने उसको बुलाया है पूछताछ के लिए। रजत मेवाती पहुंचा है ईडी दफ्तर, जहां उससे पूछताछ हो रही है। खबर है कि ईडी को सुशांत केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए सुशांत के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की दरकार है, लेकिन मुंबई पुलिस ने अब तक ईडी को सुशांत का फोन नहीं सौंपा है। ईडी सूत्रों का दावा है कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और दूसरे लोगों के बयानों के आधार पर सुशांत के मोबाइल फोन की जांच बेहद जरूरी है, जिसके लिए ईडी की ओर से मुंबई पुलिस को 4 बार चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ईडी को सुशांत के फोन की दरकार है, जो कि मुंबई पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है। 4 बार बाकायदा ईडी की तरफ से यह कहा गया है, मुंबई पुलिस को 4 बार चिट्ठी लिखी गई है, यह कहते हुए कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के फोन को दे दे ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इस सब के बीच अभी तक इसको लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से कोई सकारात्मक रुख सामने नहीं आया है। और इस बीच बीजेपी नेता राम कदम ने भी सुशांत का फोन अपने पास रखने के मुद्दे पर मुंबई पुलिस के बहाने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब यह बात सामने आई है कि सुशांत का फोन पुलिस ने अपने पास 24 दिनों तक रखा था, फॉरेंसिक लैब में उसे नहीं भेजा। क्या कारण थे अपने पास रखने के? महाराष्ट्र सरकार सुशांत के फ़ोन के साथ 24 दिनों तक क्या करना चाहती थी? महाराष्ट्र सरकार के इसी रवैये के कारण सुशांत का पूरा परिवार और देश के करोड़ों उसको चाहने वाले लोग महाराष्ट्र सरकार पर अब विश्वास नहीं करते।
सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर अपना फैसला सुना सकता है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए उनके परिवार को अब फिल्म इंडस्ट्री का भी मिल रहा है समर्थन। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह के बाद कंगना रनौत, अंकिता लोखंडे, कृति सेनन, वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा समेत हिंदी सिनेमा की कई हस्तियों ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग उठाई है। और इस बीच एक्टर जिया खान की मां राबिया खान ने भी सुशांत केस की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट को शेयर किया और अपनी बेटी जिया खान की तरह सुशांत की मौत को आत्महत्या साबित किए जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। जरा सुनिए राबिया खान ने क्या कहा। दोनों की डेथ ऐसी बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम तरीके से हुई, यानी कि स्ट्रैंगुलेट करके मार के वो मर चुकी थी। उसके बाद में उन लोगों को लटकाया गया है। उसके बाद में उनको एक ड्रामा क्रिएट किया गया उनकी डेथ पे और क्योंकि ये नामे जाने वाले होते हैं इसीलिए पुलिस उनके कंट्रोल में होती है, पॉलिटिशियंस उनके कंट्रोल में होती है, क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास ही एक पावर होती है क्रिमिनल बिहेवियर को क्रैक करने की। वो उसके नीचे चले जाते हैं और फिर सब कवर करने लगते हैं। भरोसा किस तरह का? बम्बई पुलिस ने तो हमारी बच्ची के जहां के आप बताइए पूरे अपार्टमेंट में कोई फिंगरप्रिंट नहीं है और जो बायोमेट्रिक लॉक था उसका तो जिक्र ही नहीं किया कि एक ऐसा लॉक है कि जिसकी चाबी की जरूरत नहीं होती है। तो और मेरी बच्ची का ट्रैक सूट मिसिंग था। बॉम्बे पुलिस ने क्या किया था? सुसाइड की स्टोरी बनाई और हमें कहा, हमारी एफआईआर को बदल दिया, हमारी एफआईआर को एडिट कर दिया और कहा कि ये ब्रेकअप, हमें पता चला ब्रेकअप बुके था। भाई ब्रेकअप की कोई बुके भेजता है ब्रेकअप के लिए? कोई फूल भेजता है ब्रेकअप में? आई मीन हंसी आ गई हमको तो उस वक्त। और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। सुशांत मामले में सीबीआई जांच की बढ़ती मांग के बीच महाराष्ट्र सरकार पर लगातार बढ़ रहा है दबाव और इस सिलसिले में अब से कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की है मुलाकात। सूत्रीय बता रहे हैं कि इस मुलाकात में सुशांत मामले की सीबीआई जांच को लेकर हुई है चर्चा। शरद पवार पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर सीबीआई जांच होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।